अजीज दोस्तों, दुआ का सलाम। और आज अपनी ही किताब कलम का कलमा से एक नज्म पेश कर रही हूँ। और मेरे ये अल्फाज हैं आपकी मोहब्बतों और दुआओं के हवाले। आशा करती हूँ पसंद आएंगे। तो पेश खिदमत है पगली लड़की। उन्वान है नज्म का पगली लड़की। वो पागल लड़की, वो पागल लड़की जो अंधेरी रातों में भी चांद को तलाश करती थी। वो पागल लड़की जो अंधेरी रातों में भी चांद को तलाश करती थी ख्यालों में। वो पागल लड़की जो अंधेरी रातों में भी चांद को तलाश करती थी ख्यालों में। बेवजह अपनी ही हथेली में महसूस करती थी चमेली और मोंगरे की खुशबू। बेवजह अपनी ही हथेली में महसूस करती थी चमेली और मोगरे की खुशबू। वो पगली लड़की, वो पगली लड़की जो तलत महबूब की, वो पगली लड़की जो तलत महमूद की गजलें सुनती हुई खो जाती थी दूसरे ही जहान में। वो पगली लड़की जो तलत महमूद की गजलें सुनती हुई खो जाती थी दूसरे ही जहान में। कागज पर बनाती थी दो मदहोश आंखें, कागज पर बनाती थी दो मदहोश आंखें, और जिनकी गहराई में खुद ही डूब जाती थी। वो पगली लड़की कागज पर बनाती थी दो मदहोश आंखें, और जिनकी गहराई में खुद ही डूब जाती थी। वो पगली लड़की जब हंसती थी तो यूं कि पटाखों की लड़ी में आग लगा दी हो किसी ने। जब हंसती थी तो यूं कि पटाखों की लड़ी में आग लगा दी हो किसी ने। आसमान के सितारों को मुट्ठी में बांध लिया करती थी। जब हंसती थी तो यूं लगता था कि पटाखों की लड़ी में आग लगा दी हो किसी ने। आसमान के सितारों को मुट्ठी में बांध लिया करती थी वो पागल लड़की। जी हाँ, वो ही पगली लड़की। जी हाँ, वो ही पगली लड़की अब अपनी ही मुट्ठी खोलकर लकीरों को देखती है। वो ही पागल लड़की अपनी मुट्ठी खोलकर अब लकीरों को देखती है और सोचती है काश, और सोचती है काश मैं पढ़ पाती इन लकीरों को। जी हाँ, वो पगली लड़की अपनी ही मुट्ठी खोलकर लकीरों को देखती है और सोचती है काश, काश मैं पढ़ पाती इन लकीरों को जिनमें जिंदगी का नाम था ही नहीं। जी हाँ, इन लकीरों में तो जिंदगी का नाम था ही नहीं। वो पागल लड़की, जी हाँ, वो पगली लड़की। दोस्तों, ये थी मेरी एक नज्म पगली लड़की जो उम्मीदों में सपनों में जीती है, और जब सपने टूटते हैं तो उनकी किरचियां किस तरह चुभती हैं, नाकाबिले बर्दाश्त। बस जिंदगी का फलसफा यही है। सो शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अपनी मोहब्बत देने के लिए मुझे। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।